नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ में मौजूद हूँ सदाकत आश्रम में। जी हाँ, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं का रेला लगा हुआ है, छोटा सा मेला जैसा लग रहा है। मकसद कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है। अजय माकन आए हुए हैं बिहार की धरती पटना पर, और पूरे जिले से, हर एक विधानसभा क्षेत्र से जो व्यक्ति कांग्रेस कार्यकर्ता अपने को संभावित उम्मीदवार समझ रहा है, उन उम्मीदवारों का हुजूम सदाकत आश्रम में अभी भरा हुआ है। इसी संदर्भ में जब हम आज आते हैं, क्योंकि आज स्क्रीनिंग कमेटी का दूसरा दिन है, हमने पहला दिन की स्टोरी भी कवर की थी, और आज हम आए तो आज भी हमें कुछ लोगों से मुलाकात हो रही है। सबसे पहले आधी आबादी से शुरुआत करते हैं। मैडम, अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम है अनोखा सिंह। अनोखा सिंह जी, कहाँ की कैंडिडेट है आप? मैं सुपौल विधानसभा 43। अच्छा, सुपौल जी। बहुत बड़े कद्दावर नेता वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, 7-8 चुनाव लगातार जीत चुके हैं। देखिए, कद्दावर तो हम जनता बनाते हैं। हाँ, नेता तो को जनता का प्यार है। देखिए, जनता को गुमराह करते रहा है, 7-8 बार लगातार गुमराह किया है। और जब इलेक्शन आती है तो पैसा छींटता है। पैसा छीट। कांग्रेस में कोई पैसा छीटने वाला नहीं है? कांग्रेस बेईमान नहीं है, राहुल जी नहीं। अच्छा, वो गंगा से निकली है, हरिश्चंद्र की पार्टी है। नहीं, आजादी कौन दिलाया? कांग्रेस पार्टी ने दिलाया। कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी गुमराह करके जनता को वोट नहीं लेती है। कांग्रेस पार्टी गुमराह करके वोट नहीं लेती है। आज जो वोट चोरी हो रहा है आप लोग के नजर में है। जिसका मृत्यु नहीं हुआ है उसको मृत्यु साबित कर दिया है। तो आजाद हिंदुस्तान में आपको लग रहा है कि ये सब पहली बार हुआ है क्या? पहली बार हुआ। पहले भी बहुत सारे लोग, हर चुनाव में हम लोग देखते हैं कि लोग वोट डालने जाते हैं, कई लोगों का वोट पहले पड़ चुका होता है, और कई लोग एक आदमी 50 वोट गिराता है। ये सब बीजेपी का सेटिंग गेटिंग रहता है। बीजेपी वाला बूथ कैप्चर नहीं, सारा वोट चोरी करके, गिरवा के, ईवीएम में गड़बड़ी करके, अगर ईवीएम हटा दे तो ये 10 सीट भी नहीं लगा। अच्छा। ईवीएम अगर हटा दे। और भाजपा का छोड़िए ना, पहले ही बताइए आपको सीट कितना मिलेगा? पिछला बार तो 70 सीट मिला था ना, इस बार तो चर्चा है कि 50 पे सिमट जाइएगा। नहीं, हम लोग गठबंधन में हैं। दोनों मिलजुल करके और फैसला करेंगे। कांग्रेस कब से बिहार में फैसला करने लगा? देखिए, आपका फैसला तो लालू यादव। देखिए, कांग्रेस बिहार में कमजोर नहीं है। लेकिन लालू की बैसाखी का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, लालू का बैसाखी का नहीं करते हैं। हम लोग भाईचारा इसलिए रखते हैं जो इस बेईमान को उखाड़ फेंके। अच्छा, समझे ना? भाईचारा बनाए रखने के लिए छोटा भाई बनना पड़ता है कांग्रेस को। देखिए, एक और भी लोग नहीं, कुछ त्याग करना पड़ता है। तो त्याग हमेशा कांग्रेस से करेगा, आरजेडी नहीं त्याग करेगा। त्याग नहीं, वो हमको ये नहीं कहता है। लालू जी ये नहीं कहता है जो आपको हम इतने सीट देंगे। हम लोग दोनों मिलजुल करके करते हैं। कहा जाता है कि अखिलेश जी के समय में तो कांग्रेस के उम्मीदवार लालू यादव फैसला करते थे, और भी लोगों से बात करते हैं। सुमन बाबू, आज जो पेंशन बढ़ाया इतना जल्दी में, ये तो टेंशन में पेंशन बढ़ाया। अच्छा, टेंशन में पेंशन बढ़ाया। और विजेंद्र यादव वो तोप नहीं है सुपौल का, वो पचमहला का वोट जो होता है, सुपौल में पचमहला कहता है 5 गाँव। उन गाँवों की बात हम बाद में करेंगे। आज स्क्रीनिंग कमेटी पर बात करते हैं। एक और सज्जन हमारे साथ है, बात कर लेते हैं। महिला शक्ति को अगर टिकट मिला तो इस बार विजेंद्र यादव को पानी पिला देगा। चलिए, महिलाएं, ऐसे कहा जाता है कि आधार वोट नीतीश कुमार की है, लेकिन सर आप अपना परिचय दीजिए। जयप्रकाश चौधरी। किस विधानसभा क्षेत्र के लिए आप? पार्टी जहां हमें उचित समझेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। कभी भी कोई मंशा होगी ना किसी एक विधानसभा क्षेत्र को लेकर? चूँकि हमारी पैतृक विधानसभा महिषी है, इसलिए हमारा सारा जोर, पहला जोर महिषी पे है। अच्छा, एक चीज और कहा जा रहा है, इस उम्र में बायोडाटा लेकर एक परीक्षार्थी की तरह जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? एक सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है। और आप ये मान
देखते हैं और आप जानते हैं कि किसी भी व्यवस्था में परिचय पत्र के रूप में बायोडाटा हो देना पड़ता है। अच्छा, क्या क्या कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं अंदर प्रत्याशियों से? नहीं, बिल्कुल सवाल पूछे जो जा रहे हैं उसमें निस्संदेह उनकी परिस्थिति देखी जाती है और हमारे जितने भी टीम के लोग आए हैं उनकी बातों से हम उत्साहित होते हैं। राहुल जी के सच्चाई से, राहुल जी के व्यवहार से आज पूरा देश प्रभावित है, बिहार भी इससे अछूता नहीं। अच्छा, एक प्रत्याशी पर जो कमेटी है वो कितने देर का समय दे रही है? देखिए, प्रत्याशी जो भी हैं कितना समय देती है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे प्रत्याशी से हमारे टीम के लोग परिचित नहीं हैं? कांग्रेस के लोग आपस में शीर्ष नेतृत्व और आम कार्यकर्ता प्रत्याशी एक दूसरे से अच्छे तरीके से परिचित हैं। महज इस बात का है कि किन लोगों ने अपने प्रत्याशी का होने की मांग की है, बस। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं हम। मुकेश कुमार झा, सहरसा जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी। सर, सहरसा से चुनाव लड़ने की मंशा है सर? मंशा तो है, हर एक कार्यकर्ता का मंशा रहता है चुनाव लड़े, इसलिए पार्टी को मजबूती से खड़ा करना एक कार्यकर्ता का जिम्मेवारी है और कार्यकर्ता का ये भी जिम्मेवारी है जो अच्छा उम्मीदवार मिले तो उस उम्मीदवार में हम भी है अपने आप को अच्छा उम्मीदवार तो मुकेश कुमार झा पर कांग्रेस आला कमान क्यों विश्वास करे? कोई दो कारण। इसलिए कि हम वर्कर हैं, एनएसयूआई के टाइम से, छात्र जीवन से टाइम से हम कांग्रेस में अनवरत प्रोग्राम करते आ रहे हैं। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी थे, एनएसयूआई में भी थे, अभी हम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हुए हैं और पार्टी के लिए लगभग हम 30-35 साल से झंडा लेके चल रहे हैं और पार्टी को मजबूती के लिए हम हर एक घर और कस्बा में भी जा रहे हैं। अच्छा सर, ऐसा देखा जाता है कि लगातार चुनाव के समय में दल बदल का खेल शुरू हो जाता है और कोई बड़ा धन बली, बाहुबली आता है और समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो जाती है। इससे इस बार कांग्रेस अछूता रहेगा क्या? एकदम रहेगा। इस बार जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को लड़ाया जाएगा, क्योंकि हमारे सर्वमान लीडर का भी यही कहना है, जो जितने भी जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं आप लोग फॉर्म भरिए और आपको उम्मीदवारी दिया जाएगा। फॉर्म भरिए और आपको उम्मीदवारी। डॉक्टर तारानंद सदा है जी। हम कोसी डिवीजन के हेडक्वार्टर सहरसा से बिलोंग्स करते हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर हैं। तो सहरसा से लड़ने के आप इच्छुक हैं? सहरसा से तो पूरा बिहार में हम लोग लड़ने के लिए कांग्रेस के लोग, गठबंधन के लोग सब इच्छुक है और सहरसा भी उसमें से एक है। सहरसा सीट हम लोग तैयारी कर रहे हैं, 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं और हमको लग रहा है कि इस बार अच्छा रिजल्ट होगा। और अगर अच्छा रिजल्ट की संभावनाएं नहीं रहती तो मोदी जी घबरा करके जिस वोटर लिस्ट पर 2024 में वो प्रधानमंत्री बने, 2025 में उसको छेड़छाड़ करने का प्रयास ही नहीं करते। उनको ये भी अंदाज है कि जो गरीब है, कमजोर वर्ग के लोग हैं, वो हमसे नाराज चल रहे हैं और इसीलिए उसको ठगने के लिए, लुभावना देने के लिए और दूसरा भी हथियार अपना रहे हैं जो वोट चोरी का है। इस बार राहुल गांधी जी सजग हैं, हमारे कार्यकर्ता भी सजग हैं और हम लोग भी सजग हैं कि उसको वोट चोरी करने नहीं देंगे। कहा जा रहा है कि ये जो स्क्रीनिंग कमेटी की प्रक्रिया चल रही है महज एक आई वॉश है, क्योंकि 20-20 मिनट एक लोकसभा क्षेत्र को दिया जा रहा है। एक लोकसभा क्षेत्र में तकरीबन 6 विधानसभा क्षेत्र होते हैं और अगर एक विधानसभा क्षेत्र से 5 व्यक्ति भी कैंडिडेट है तो इसका मतलब कि 20 मिनट में 30 लोगों को निपटा दिया जा रहा है। इतना देर तो दुआ सलाम में निकल जाता है। आप ये देखिए, ये पहली बार है जी कि स्क्रीनिंग कमेटी राहुल गांधी जी के निर्देश पर, हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के जो चेयरमैन है आदरणीय अजय माकन साहब, जो सम्मानित हमारे मेंबर हैं कुणाल चौधरी जी, इमरान प्रताप गढ़ी जी, जो ये लोग हैं वो बैठे हुए हैं और 1 मिनट काफी होता है। 40 सेकंड से ज्यादा आप लोगों को शायद मौका नहीं मिल पा रहा है। मेरा जो कैलकुलेशन नहीं काफी। 40 देखिए, सेकंड में आप लोग अपने बारे में और अपनी कार्य के बारे में सारा आप ये समझिए कि पहले से जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे कृष्णा अल्लाह बरू जी ने जो एक सिस्टम बनाया है, उसके सिस्टम के तहत लोग पहले से झंडा गाड़ने का है, लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया, फिर उसके बाद लोगों ने माँ बहन योजना का गाँव जाके प्रचार किया, मीटिंग किया, सामुदायिक मीटिंग की, वो सारा फिगर उनके पास है। तो नेचुरली है, हर कार्यकर्ता को अधिकार है
लेकिन उस समय में वो रूबरू हो रहे हैं तो नेचुरली उनके थिंकिंग पर मतलब कहा जाए कि कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं कि कार्यकर्ता भी खुश हो जाए कि केंद्रीय कमेटी के लोग उनसे मिल रहे हैं। दोनों बात ये भी हो सकता है, ये भी कहा जा सकता है। दोनों बात, कार्यकर्ता भी खुश रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दिल्ली चल के मेरे पास आई है और वो भी समझ रहे हैं कि हम लोगों से मिलना है, तो कार्यकर्ताओं को भी उत्साह का संचार हो रहा है। जो वो बता रहे हैं कि अभी जो मतदाता है सूची जिसके लिए उन्होंने टास्क दिया है, वो अभी टास्क उन्होंने दिया है सबको कि आप जा करके जो फर्जी वोटर ये जोड़ेगा उसको रोकिए, जिसको अगर मान लीजिए मरा हुआ आदमी नहीं है और जिंदा आदमी का नाम काट दिया है उसको आप सहारा दीजिए, उसको मतदाता जोड़ने का काम कीजिए। तो उन्होंने टास्क भी दिया है, तो ये दोनों चीज है, कार्यकर्ता भी खुश हैं, नेता भी आकर के टास्क दे रहे हैं। और स्क्रीनिंग कमेटी का बहुत बड़ा महत्व होता है कि CEC से पहले स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर से अगर आप रूबरू हो रहे हैं तो एक नज़र में बहुत कुछ जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो जान जाते हैं कि हमारा सीरियस कैंडिडेट किस रूप से लड़ेगा। चलिए, तो ये तो देखिए बहुत अच्छी बात कही कि अभी तक होता रहा ये था कि कार्यकर्ता दिल्ली जाते थे, वहां पर मिलते थे, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी के मार्फत से दिल्ली से लोग आ रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है 20 मिनट में 6 विधानसभा, एक विधानसभा क्षेत्र से अगर 5 प्रत्याशी भी है तो तकरीबन 20 मिनट में 30 लोगों को निपटाया जा रहा है। यानी जब तक आप दुआ सलाम करते हैं तब तक आपका काम पूरा हो जाता है, आपका समय पूरा हो जाता है और फिर आपको कह दिया जाता है आगे बढ़ जाइए। उसके बाद इस बायोडाटा का क्या महत्व रहता है, उस बायोडाटा को कितने तरीके से देखा जाता है और जो प्रत्याशी अपने आप को समझ रहे हैं उनकी क्या कुछ पहचान वहां बन पाती है, ये तो देखने का विषय होगा। देखिए, कांग्रेस लगातार विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक्टिव मोड में आ गई है और लगातार जिस प्रकार से राहुल गांधी बिहार को टारगेट कर रहे हैं, लगातार अपनी यात्रा भी शुरू करने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का ये मेहनत क्या कुछ गुल खिलाएगा? क्या लालू की बैसाखी कांग्रेस छोड़ पाएगी? अपने दम पर कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी और अपना बराबर का हक ले पाएगी? ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।